कैंप फायर के चारों तरफ बैठकर सुनी जाने वाली कहानियों में एक अलग ही बात होती है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो जब वो डरावनी कहानी सच हो जाए? आज हम एक ऐसे ही भुताहा समर कैंप की कहानी सुनने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं थी। नहीं, ये तो एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना कुछ दोस्तों के लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। हर पुरानी वीरान और भुताहा जगह के पीछे ना एक कहानी छिपी होती है। एक ऐसा राज जो वक्त के साथ और भी गहरा होता चला जाता है। तो आइए जरा झांक कर देखते हैं इस कैंपसाइट के उस काले अतीत में जिसने इसे हमेशा के लिए वीरान कर दिया था। तो बात शुरू होती है ठीक 20 साल पहले। एक गर्मियों की रात थी जब एक लड़का इसी कैंप से ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी था ही नहीं। इस घटना के बाद कैंप तो बंद हो गया, लेकिन कहते हैं कि उस जगह पर एक साया हमेशा के लिए रह गया। गांव वाले आज भी वहां से आती अजीब आवाजों और परछाइयों की बातें करते हैं। और अब ठीक 2 दशक बाद 5 दोस्त उसी भुताहा जमीन पर एडवेंचर की तलाश में कदम रख रहे हैं। तो ये 5 दोस्त थे, आरव, कबीर, नील, तानिया और रिया, कॉलेज के दोस्त। वो अपनी छुट्टियों में बस घूमना नहीं चाहते थे, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहते थे जो उनकी धड़कनें बढ़ा दे, कुछ ऐसा जो उन्हें हमेशा याद रहे। और यहीं से उनके इस रोमांच की तलाश उन्हें एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर ले जाती है जहां से शायद वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। एक ऐसा प्लान जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी एडवेंचर बनने वाला था। आइडिया नील का था। उसने सबको अपने नाना नानी के गांव चलने का सुझाव दिया। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसी एक शांत जगह, शहर की भीड़-भाड़ से कोसों दूर। एक परफेक्ट एडवेंचर के लिए ये जगह एकदम सही लग रही थी। गांव पहुंचकर जब तान्या ने मजाक में ही किसी डरावनी जगह के बारे में पूछा, तो नील की नानी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने उन्हें जंगल के पार उस पुराने भुताहा कैंपसाइट के बारे में बताया और उन्हें सख्त चेतावनी दी। पर नौजवानों का जोश चेतावनी कहाँ सुनता है। उस चेतावनी ने उनका डर नहीं बल्कि उनका रोमांच और भी बढ़ा दिया। उन्होंने तय किया कि वो रात में चुपके से निकलेंगे और उसी भुताहा कैंप साइट पर एक रात गुजारेंगे। यही तो था वो असली एडवेंचर जिसकी उन्हें तलाश थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से मजाक खत्म होता है और असली खौफ शुरू होता है। उस रात जो हुआ उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कैंपसाइट पहुंचकर उन्होंने फटाफट टेंट लगाया और आग जलाई। माहौल ठीक लग रहा था, पर तभी रिया को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे महसूस हुआ जैसे जंगल के घने अंधेरे से कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। कुछ देर बाद जब आरव पास की नदी से पानी लेने गया तो उसकी नजर गीली मिट्टी पर पड़े कुछ पैरों के निशानों पर गई। पर अजीब बात यह थी कि ये निशान कैंप की तरफ नहीं आ रहे थे, बल्कि कैंप से जंगल की गहराइयों की ओर जा रहे थे, जैसे कोई उनके आने से ठीक पहले ही वहां से निकला हो। और फिर ठीक रात के 2 बजे जंगल की खामोशी एक दिल दहला देने वाली चीख से टूट गई। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, ये एक इंसान की चीख थी। उनका सारा मजाक और बहादुरी एक ही पल में हवा हो गई। घबराकर वो सब के सब टेंट के अंदर घुस गए। तभी उन्हें बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी और फिर टेंट की दीवार पर एक इंसान की परछाई बनी जो धीरे धीरे चल रही थी। पर एक मिनट, हम पांचों तो टेंट के अंदर हैं, तो फिर बाहर कौन था? वो रात जैसे तैसे डर के साए में कटी, लेकिन सुबह एक और भयावह सच उनका इंतजार कर रहा था। वो पुरानी किंवदंती खुद को दोहराने वाली थी। सुबह के 4 बजे जब आरव की नींद खुली तो उसने देखा कि कबीर टेंट में नहीं था। उसने सबको जगाया, सबने मिलकर ढूंढा, लेकिन कबीर का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वो बस गायब हो गया था। जब उन्होंने घबराकर टेंट के बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। टेंट के ठीक बाहर से जमीन पर घसीटे जाने के निशान थे, जो सीधे अंधेरे जंगल की तरफ जा रहे थे। ये साफ था कि कबीर अपनी मर्जी से नहीं गया था, उसे कोई खींच कर ले गया था। डरे सहमे दोस्त फौरन गांव वापस भागे, लेकिन वहां पहुंचकर जो खुलासा हुआ वो जंगल की उस रात से भी ज्यादा डरावना था। अब 20 साल पुराना एक राज सामने आने वाला था। जब उन्होंने नानी को कबीर के बारे में बताया तो नानी ने जो कहा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, कबीर कौन?
तुम लोग तो सिर्फ 4 ही आए थे। वो जोर देकर कहती रहीं कि उनके साथ कभी कोई 5वां दोस्त था ही नहीं। अपनी बात साबित करने के लिए नानी अंदर से एक पुरानी तस्वीर ले आईं। ये उसी कैंप की 20 साल पुरानी फोटो थी और उस तस्वीर में एक लड़के का चेहरा हूबहू कबीर से मिलता था। बिल्कुल कबीर, वही लड़का जो 20 साल पहले गायब हो गया था। तभी आरव का फोन बजा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। उसने खोला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये उसी रात की तस्वीर थी। वे चारों दोस्त आग के पास खड़े थे और उनके ठीक पीछे अंधेरे में कबीर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें वो पूरी तरह से काली थीं, जैसे 2 गहरे खाली गड्ढे। और उस डरावनी तस्वीर के ठीक नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा था, अगले समर कैंप में फिर आऊंगा। ये वही था, वही साया जो हर साल किसी न किसी को अपने साथ ले जाता है। आरव ने घबराकर वो फोन नील को दिखाया। नील ने तस्वीर को देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, डरावनी मुस्कान फैल गई। और फिर सबके देखते देखते उसका चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे उसने कबीर का रूप ले लिया। उस नए चेहरे के साथ उसने अपने दोस्तों से पूछा, तुम सब मेरे साथ समर कैंप में चलोगे, है ना? सवाल ये है कि क्या कोई भूता कहानी कभी खत्म होती है या वो बस अपना अगला शिकार ढूंढती है?